इस वक्त हम लोग धमतरी के इंडोर स्टेडियम में मौजूद है। इस वक्त इस ओर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों जो युवा है फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और सभी ये आस लगा रहे हैं कि हमारा चयन हो जाए। और इस चिलचिलाती धूप में जो है किस प्रकार से इन लोगों की अग्नि परीक्षा हो रही है, यह आप देख सकते हैं। सैकड़ों जो अभ्यर्थी है जो दौड़ का क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। कई बाहर अलग अलग ज़िलों से भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इन जो अभ्यर्थी है इनसे हम लोग बात करना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? जी, तोसेंद्र सिन्हा। कहाँ से आए हो आप? मैं अभनपुर तहसील से ग्राम केंद्री से हूँ सर। अच्छा, केंद्री बेंद्री करके जो बोलते हैं वहाँ से ना? जी सर। तो कितना टाइम पहुँचे भाई आप? सर मेरा टाइमिंग फॉरेस्ट गार्ड में 12 बजे था और मैं 11:30 को यहाँ पहुँच गया था। जस्ट 12 जैसे हुआ सर एंट्री लिए यहाँ पे। जी। तो दौड़ भाग वो हो गया आपका कंप्लीट? जी सर, यहाँ पे 4 इवेंट रखे थे यहाँ पे सर लोग। सबसे पहला था 200 मीटर का, उसके बाद लंबी कूद, फिर गोला फेंक, फिर इसके बाद 800 मीटर 400 का 2 राउंड था। 800 मीटर का खेल था। सभी इवेंट जो था वो 25-25 नंबर का, जो टोटल आपका 100 नंबर का था सर। 25 चौक 100। जी। तो इसको तो ट्रांसपेरेंट रखने के लिए शायद पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है ना? बिल्कुल सर, ऑनलाइन सिस्टम है। सबसे पहले हमको जब 200 मीटर का दौड़ाया गया तो हमारे पास हमारे पैर में, दोनों पैर में क्लिप लगाया गया जो कि बार कोड था। जैसे हम मशीन पे रखते थे वो मशीन से स्टार्ट हो जाता था। जैसे हम राउंड मारते थे फिर वहाँ क्लोज करते थे, वहाँ पे क्लिक करके आवाज़ आता था। वो क्लिक करके हमको तुरंत नंबर डिफाइन कर देता था सर वहीं पे। तो क्या कुछ रहा, अंक क्या रहा, आपको कुछ आइडिया है? हाँ सर, सबसे पहले मेरा 200 मीटर था तो 200 मीटर में लगभग मेरा 5 नंबर के आसपास आया। वहाँ पे तुरंत बता दिया गया। उसके बाद लंबी कूद था। लंबी कूद में मेरा 15 नंबर। उसके बाद गोला फेंक में लगभग 8 मीटर से ज़्यादा फेंका तो उसमें 20 नंबर। और लास्ट में था तो बहुत गर्मी के कारण, धूप के कारण एनर्जी डाउन हो गया था तो मेरा उसमें 0 नंबर, बिल्कुल 0 नंबर आया मेरा। बहुत तरीके से थक गया था क्योंकि दौड़ना था टोटल 800 मीटर और इतने धूप पे जस्ट दौड़ के आऊँ सर, आप आए। जी खैर, बहुत बहुत शुभकामना। तो जो शारीरिक मापदंड है भाई वो सब पूर्ण हो गया है? हाँ, मेरा पूर्ण हो गया है और मेरे पैर में जो क्लिप लगाया गया था मीटर जो, उसको भी निकाल लिया गया है। जी सर। तो जैसे आप फॉरेस्ट गार्ड बन जाओगे जी तो आप करप्ट तो नहीं होंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सही बताओ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ईमानदारी से ही काम करेंगे। ऐसा किसी प्रकार का फॉरेस्ट में है तो भ्रष्टाचारी वाला बनबे कि ईमानदार वाला बनबे? ईमानदार बनेंगे। ईमानदारी से यहाँ पे फिजिकल हो रहा है तो ईमानदारी से हम वहाँ पे ड्यूटी भी निभाएंगे सर। बिल्कुल। काबर की ब्रदर, जितना भी जे गार्ड है ओमन नौकरी लगे से पहले यही कहते, मैं कई जन के इंटरव्यू कर चुके हूँ। लेकिन फॉरेस्ट गार्ड मन अगर ईमानदार रहतीस तो हमारे जे देश में जंगल दिनों दिन कम होते, पेड़ कम होते, जे कई ठो जंगली जंतु है ओकर मन के भी प्रजाति विलुप्त होते, तो ओला आप बचा के कोशिश करूँ। सही बता? हाँ बिल्कुल सर। यहाँ पे सबसे पहले बात ना, जो इसके ऊपर जो अधिकारी होते हैं वो सबसे पहले करप्ट होते हैं। उसके कारण से, वहाँ के दबाव के कारण फॉरेस्ट गार्ड को कहीं ना कहीं तकलीफ होती है, जिसके कारण से उसको करप्ट होना पड़ता है। जब ऊपर से ही दबाव आता है तो वहाँ के फॉरेस्ट गार्ड क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य बात होती है। और मेन अधिकारी तो वहाँ के जंगल के है ना, वहाँ पे रेंजर जी होते हैं, सीएफ अधिकारी होते हैं। उनसे दबाव के कारण फॉरेस्ट को करना पड़ता है, फॉरेस्ट गार्ड को, है ना। तो मेन अधिकारी होते हैं। तो अगर अधिकारी सही साठ हुए तो पूरे के पूरे चैनल जो होती है ना, एसीएफ की, वन रक्षक की, सबकी चैनल बहुत सुरक्षित तरीके से चलेगी। ठीक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और आप इस वक्त इस ओर भी देख सकते हैं कि यह जो ग्राउंड है किस प्रकार से इसको प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से इसको सजाया गया है। यह जो सेक्टर आप देख रहे हो इसको दौड़ के लिए सजाया गया है। और उधर जो है ऊंची कूद के लिए भी वहाँ पर एक पोर्शन बनाया गया है, लंबी कूद के लिए भी पोर्शन अलग से बनाया गया है, गोला फेंक के लिए भी अलग से पोर्शन बनाया गया है। और आप देख सकते हैं, अगर संभव हो कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाए कि सीसीटीवी कैमरा में यहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में यह जो है पूर्ण तरीक़ा से इसको अभी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए यह जो भर्ती है इसको सुचारू रूप से चलाई जा रही है। ये भर्ती प्रक्रिया हो रहा है धमतरी ज़िले में। ये धमतरी वन मंडल और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, ये दोनों को मिला के 72 वन रक्षक के पदों के लिए ये भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। लगभग 31,000 आवेदन हमें इसमें प्राप्त हुए थे, जिसमें से 28,000 आवेदन जो है वो पात्र पाए गए थे। और ये 25 नवंबर से जो है
ये भर्ती यहाँ पे प्रक्रिया शुरू हुई है और ये 8 दिसंबर तक चलती रहेगी। बिल्कुल ये जो संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया है वो एकदम ट्रांसपेरेंट वे में की जा रही है। जैसे इस भर्ती प्रक्रिया में एक पहले शारीरिक नापजोख है, वो भी मशीन के माध्यम से हो रही है। अगर कोई उसका हाइट है या सीना है, ये दो चीज़ें नापी जाती है पुरुष अभ्यर्थियों में, और महिला अभ्यर्थियों में सिर्फ हाइट। तो कोई भी वो मशीन के माध्यम से नापा जाता है, वो मशीन सीधा बता देता है कि वो पात्र है कि नहीं। उसके बाद जो है यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होते हैं, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो बोलते हैं, जिसमें 200 मीटर दौड़ है, 800 मीटर दौड़ है, उसके बाद लंबी कूद है और गोला फेंक है। ये चारों इवेंट में पूरा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये पूरा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा रनिंग के लिए उनके पैर पे RFID चिप्स लगे हुए हैं। वो चिप्स वो जब रनिंग वहाँ पे फर्स्ट लाइन शुरू करते हैं वो टाइम लेते हैं, जब और फिनिश करते तब टाइम लेते हैं, और उससे कितना टाइम में वो रनिंग कंप्लीट किया वो सीधा आता है और वो सीधा मशीन से आता है। उसमें कोई भी मैनुअल एंट्री हाथ से हम बोलेंगे कि नहीं इसको इतना कम लिखना है या ज़्यादा लिखना है, कोई भी बोलेगा वो हो नहीं सकता। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से है। उसी तरह से जो लंबी कूद और गोला फेंक में जो है वो टोटल स्टेशंस लगे हुए हैं, लाइका के टोटल स्टेशंस लगे हुए हैं, जो ऑटोमेटिकली सिस्टम में आपने कितना दूर तक गोला फेंका है या कितना दूर तक आपने लंबी कूद किया है, वो सीधा सिस्टम से जनरेट होके वो डेटा में चला जाता है। कोई भी हाथ से हम बोलेंगे कि एंट्री करना है, कम करना है, किसी को ज़्यादा करना है, तो सवाल ही नहीं है। तो ये एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से है, इसमें कोई भी एकदम फुल प्रूफ है, किसी को कोई उसमें उंगली उठाने का कोई सवाल ही नहीं है।